फॉर योर पेशेंस, हियर वी गो। अब हमने लिस्ट को थोड़ा अलग तरीके से लिया है एंड लेट अस गो। जो होगा उसको हम यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फॉर्म होगा। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स, है ना। तो लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड आई विल सेलेक्ट सो दैट कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन के बारे में क्या, तो वो तो आपको सिखाया जाएगा अगर आप नई बैच में हो तो। हाउ टू प्रैक्टिस एज अ कंसल्टेंट, व्हाट कुड बी द हाईएस्ट परसेंटेज, ये लेते हैं। एक फिंगर पे परसेंटेज काउंट कितना होता है, कितना हो सकता है हाईएस्ट, ये एक सवाल पूछा गया है। ओके, तो एक पेशेंट पे परसेंटेज काउंट कितना हो सकता है, ये सवाल है। वाओ, वंडरफुल क्वेश्चन। तो ये शायद ये सवाल दो तरीके से हो सकता है कि एक परसेंट पे हाईएस्ट रिच नंबर कितने हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिच काउंट, है ना। ओके, तो आई विल टेल यू, आज तक जितने भी फिंगरप्रिंट हमने एनालाइज किए, हाईएस्ट काउंट जो है हमने जो पाया वो मेरे राइट हैंड के थंब पे है। और मैंने 7-8 ज्ञानी लोगों से इसका विश्लेषण करवाया, तो दिस काउंट इज एनीवेयर बिटवीन 39 टू 43। तो मैं सेंटर पकड़ता हूँ, 41 का मेरा काउंट है राइट हैंड के एक ही फिंगर पे। अब आप इसकी तुलना कीजिए कि एवरेज लोगों का काउंट जो है ना 100 से 140 के बीच में होता है टोटल 10 फिंगर का। यानी एक फिंगर पे एवरेज अगर आप देखा जाए तो मान लो एक 12 का काउंट, 12-13 का काउंट एवरेज आ जाता है एक फिंगर पे। क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स। अब उस अनुपात में देखिए, 12 दूना 24, 24 दूना 12×36, 12 चौक 48। तो एवरेज फिंगर के काउंट से 3.5 गुना ज्यादा वाला फिंगर मेरे ही पास है। एंड आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, तो ये है एक एक्सेप्शन है। अब इसी सवाल की दूसरी बाजू ये भी हो सकती है कि एक पैटर्न पे या एक चेंबर में 10 चेंबर है हमारे, शो ऑफ हैंड्स अगर आप एग्री करते हो तो। यस, तो अगर 10 चेंबर है फिंगरप्रिंट के, तो उसमें किसी एक फिंगर पे कितना परसेंटेज आ सकता है हाईएस्ट। तो आई विल टेल यू, आई हैव सीन 100% आल्सो। ओके, मान लो किसी के 9 आर्क है और एक ही लूप है, तो वहां पे 100% आएगा क्योंकि बाकी जगह 0 होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि ये जो परसेंटेज शेयर आते हैं वह सब्जेक्ट टू, व्हाट्स द वर्ड, सब्जेक्ट टू बाकी पैटर्न्स होते हैं। तो टोटल तो 100 ही रहेगा, हाँ या ना। तो अगर मान लो जैसे मेरा खुद का देखिए, आई हैव 3 आर्क्स, आई हैव 3 आर्क्स, ये राइट हैंड है मेरा। तो R2, L2 एंड L3 तीनों पे मेरे आर्क है, तो ऑब्वियसली मेरा बाकी बचे इसमें परसेंटेज आ जाता है। तो मेरा इंट्रा जो है ऑलरेडी उसका काउंट बहुत ज्यादा है, तो 25+ % में दिखता है रिपोर्ट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी आप रिपोर्ट को पढ़ो तो दो तरीके से पढ़ो कि काउंट कितना हो सकता है। अब काउंट कितना हो सकता है आपको अंदाजा है कैसे काउंट कर सकते हैं, काउंट कितना हो सकता है। मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, शायद आपको पहले भी किसी सिखाया गया हो, फिर भी देखते हैं। काउंट करने की ये मेथड है। मान लो एग्जांपल के तौर पे किसी इंसान के पूरे 200 काउंट है किसी इंसान का, टोटल काउंट कितना है 200 है। ओके, सो फार सो गुड, आर यू विथ मी, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। ओके, किसी इंसान के 200 है, तो आपको एक पता चल जाता है कि मान लो 10 फिंगर का 200, यानी 200 का 100% मतलब 1% कितना हो गया, एनी गेसेस, 1% कितना हो गया, 1% इक्वल टू 2। यस, क्लियर है। एग्जाम्पल को मैं स्क्रीन के माध्यम से फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। मान लो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर 100 होता तो 1% 1 का होता, तो 200 है तो 2 का 2% आ गया, सॉरी 2 काउंट आ गया 1% का, तो 1% इक्वल टू 2 आ गया। तो मान लो उसके इंट्रा पे 12 दिख रहा है, 12%। क्लियर है, आप मेरे साथ हो, शो ऑफ हैंड्स। अगर उसके इंट्रा पे 12% दिख रहा है तो आप सेफली गेस कर सकते हो कि उसका इंट्रा का काउंट 24 होगा, है या ना। शो ऑफ हैंड्स अगर समझ रहे हो आप बात को। ओके, तो इस तरीके से वो परसेंटेज डिराइव होता है। तो जब भी हम किसी भी फिंगरप्रिंट पैटर्न को या रिपोर्ट को एनालाइज करें और आगे बढ़े, तो हमें दोनों तरीके से जज करना है, दोनों तरीके से जज करना है। कल्पना करें एक इंसान है जिसके 8 आर्क है, कितने हैं, कल्पना करें कि 8 आर्क है और ये 2 फिंगर पे ना, ध्यान से सुनिए, ये 2 फिंगर पे मान लो 9 काउंट के लूप है, तो परसेंटेज क्या दिखेगा, 50% हियर 50% हियर। बट आर दीज स्ट्रॉन्ग जोन, आर दीज स्ट्रॉन्ग जोन्स। अगर 8-8 है, जब हम जानते हैं पॉपुलेशन का एवरेज
100 से 140 के बीच में होता है, तो एक्चुअली ये रेड जोन में आते हैं ये दोनों, भले ही 50% दिखे। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। ओके, तो ये परसेंटेज अलग अलग होते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि फिंगर पे काउंट कितना आता है, इंडिविजुअल फिंगर पे हमें अंदाजा लगाना है या रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो कृपया हाथ दिखाए या फिर टाइप करे आए। सारिका मैम ने पूछा कि अगर मान लो ये दो बाकी आर्क है तो ये दो पे 50-50% दिख रहा है। अभी हमारा रिपोर्ट क्या कहता है, 9+ रहेगा तो स्ट्रॉन्ग जोन है, तो यहाँ पे हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर कई बार क्या होता है, रिपोर्ट की मर्यादाएं होती है ना, आया ना। सिस्टम आप कितनी भी अच्छी बनाओ, कुछ ना कुछ प्लस माइनसेस होते रहते, देयर इज नो नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आया ना। क्या आपको पता है सूरज को भी ग्रहण लगता है, चंद्र को भी ग्रहण लगता है। तो कभी कभी ऐसी जब ट्रिकी सिचुएशन आती है तो हमें हमारा कॉमन सेंस लगाना है। अगर मान लो मैं आपको ये बताता हूँ, मेरी 1 मिनट दीजिए। तो जैसे मान लो हम बात कर रहे थे, हमें दोनों तरीके से देखना है, दोनों तरीके से देखना है। अगर मान लो आपके पास एक लूप है और उसका काउंट 8 है, तो क्या आप उसे स्ट्रॉन्ग मानोगे? आंसर इज नो। तो कॉमन सेंस भी यूज करना है, कॉमन सेंस भी यूज करना है और आपको अंदाजा लगाना है। धीरे धीरे ना हम इसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी लेंगे, विल हैव अ केस स्टडी और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे मैं आपको एक मौका भी दूंगा, बोनसेस, एक आधी केस स्टडी आप आपके लाइव रिपोर्ट की भी ले सकते हो जिसको हम डिस्कस करेंगे, चलेगा। एंड मैं अभी रेगुलरली आने वाला हूँ। मिनल मैम को एक बार सब लोग थैंक यू बोले। मिनल मैम ने कहा कि सर आप आके यहाँ पे भी कुछ भाषण दीजिए, केस स्टडी दीजिए, तो थैंक यू कहे मिनल मैम को, है ना। ताली बजा रहे लोग तो बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे, तो मैं अब रेगुलरली आऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो इस तरीके से दोनों तरीके से यूज करना है, ध्यान से सुनिए। ओके, लेट अस नॉट बी एडमंट कि ये परफेक्ट ही होना चाहिए। आई टेल यू, 10 महीने से दुनिया भर के साइंटिस्ट लड़ रहे हैं, कोविड सच में इन्फेक्शियस है या नहीं है, पर परेशान हो गए। कभी बोलते जाके तुलसी बाग में शॉपिंग करो, और कभी बोलते स्कूल में जाओगे तो ये नियमों का पालन करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मान लो बच्चा बाहर हर जगह घूम रहा है तो वहां रूल नहीं लगेंगे ना, स्कूल में जाएगा तो हर जगह स्टेरिलाइजेशन चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार चीजें इवॉल्व होती है। और ध्यान से सुनिए, और एक बात होती है, ये आपको समझना है, कंसल्टेंट क्या होता है, आपकी वाक्य चातुर्य का भी यहाँ पे यूज होगा जब आप कंसल्टेशन करोगे। तो आई एम गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, है ना। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, इन केस अगर आपको रिपोर्ट में दिख रहा है कुछ और उसका रिफ्लेक्शन कुछ अलग नजर आ रहा है, तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा विथ अथॉरिटी, विथ कन्विक्शन, जो आपकी आंखों में भी दिखना चाहिए कि ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, बट इसका एक एडवांस रिफ्लेक्शन भी आता है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो काइंडली रेफर टू व्हाट आई एम सेइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, वो कन्विक्शन के साथ भी बात कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो कई बार क्या होता है, वीए में ना तीनों जगह पे अगर आर्क आते हैं तो क्या होता है पता है, V0 A0 K0, तीनों जीरो आ जाते हैं, 0 0 0, तो फिर कैसे लड़ेंगे? तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो फार सो गुड, ये पहला वाला क्लियर हो गया आपका परसेंटेज का। हाईएस्ट काउंट कितना आ सकता है, लोवेस्ट कितना आ सकता है आपको पता है? एक फिंगर पे लोवेस्ट काउंट कितना आ सकता है? कैन एनीवन टाइप? टाइप करें जरा, देखिए हमें कि हमारे विद्यार्थी कितने सीखे हुए हैं। लोवेस्ट काउंट कितना आता है? ओके, तो चलो ज्यादा का ये नहीं करेंगे, तो लोवेस्ट काउंट 6 आता है। ध्यान से सुनिए, 6 आता है। ओके, 6 से नीचे आए तो हम उसे आर्क कहते हैं, और आर्क को हम अनलिमिटेड पोटेंशियल मानते हैं, तो जीरो नहीं मानते। ध्यान से सुनिए, ये थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है 5 6 7 8 की। ओके, तो ये बात याद रखें। अगले सवाल की तरफ जाते हैं।